सभी भाइयों का स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम 20 तारीख को भैंसा के एक्स वाइस चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए भैंसा में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूँकि हमारे शहर में दुर्गा विसर्जन का जुलूस था, उसकी नज़ाकत को देखते हुए और साबिका चेयरमैन की डर्टी पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स में हम शामिल नहीं होना और हमारे शहर के सबसे ज़्यादा अहम मसला अमन का है हमारे शहर को, उस अमन के मसले पर ये इनकी हरकतों का शिकार नहीं होना, इस वजह से हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्तिया नहीं दिए। आज कल जो है दुर्गा का विसर्जन पूरा पुरअमन तौर पे हुआ, उसको देखते हुए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाबिर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें मेरी एक जायदाद का भी बहुत ज़बरदस्त तय पैमाने पे झूठ पे मबनी एक जिक्र किया उन्होंने, और वो जिक्र में उन्होंने पूरे बातें जो है अपने तौर पर झूठ बोले और साथ में जो है तकिया अब्दुल्ला खान की जो जायदाद जो वक्फ की है उसको मीर सेवा की जायदाद बताने की नाकाम कोशिश भी करे, और साथ ही साथ जो असल मसला है भैंसे का लेबर्स का बल्दिया का, जिसकी इंक्वायरी में बहुत सारे लोग मुलविस है, उस इंक्वायरी में अपना कैरेक्टर छुपाने, अपने हवारियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के करीब 2 मुद्दों पे बात किया, जबकि पूरे प्रेस वालों की ख्वाहिश थी कि बल्दिया का लेबर्स का जो मुद्दा चल रहा है शायद उस पर कुछ बोलते थे होंगे, मगर वैसा नहीं हुआ और बहुत होशियारी और शातिर दिमागी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। उसका जवाब हम वक्तिया देना बोल के उनकी नीयत थी, हम खुद नहीं दिए, हम सब्र कर लिए। उसकी अहम वजह जो जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने बात करे वो तमाम मैटर जो है कोर्ट से रिलेटेड है, और कोर्ट से रिलेटेड रहने से हमारे को उनके बोलने से वक्तिया जवाब देने का हमारे पास कोई अहमियत भी नहीं रही थी। मगर चूँकि आवाम को उन्होंने मिसगाइड करे, भैंसे की मुसलमान कौम को मिसगाइड करे, तो उस बारे में उनको बोलना हमारा फ़र्ज़ बन रहा कि इनका जो हमेशा से धंधा रहा किसी भी मामले में आकर डर्टी पॉलिटिक्स, किसको भी कुछ भी बोल देना, ये बोलने के उनके अंदाज को देखते हुए जवाब देना हम ज़रूरी समझते। सबसे पहले मेरे इशू में, मेरे जायदाद के इशू में इन्होंने जो है दिसंबर 19, 2024 में हाईकोर्ट से आर्डर लाए। वो आर्डर की तफसीलात देखने के बाद पता चला कि भैंसे के तहसीलदार की एक रिपोर्ट लिए, जो कि उसकी तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं है, उसकी रिपोर्ट लिए एक, और इन्होंने अपने कमिश्नर की इमा पे स्टैंडिंग काउंसिल हाईकोर्ट के ज़रिए गलत रिपोर्ट पेश करके उन्होंने आर्डर लाए। वो आर्डर लाने के बाद हम वो आर्डर के लिए मेरे घर पे एक नोटिस भी लगा दिए, अपनी इख्तियार की जो है उसमें उनका चलते गया, हम उसका अहमियत भी नहीं दिए। और उसके बाद जनवरी में हियरिंग हुई। 31 जनवरी को इनका कमिश्नर मेरे पास आके मेरी जायदाद मेरे को नोटिस दिया हियरिंग की, और 31 जनवरी को हियरिंग की नोटिस देने के बाद 1 फरवरी को यही कमिश्नर मेरे कॉम्प्लेक्स पे जाके अपना एडवर्टाइजमेंट टैक्स म्यूनसिपैलिटी का खुद वसूल करा, और साथ में टीपीएस मैडम भी थी। अब ये बात उनको बहुत तकलीफदा हो गई, अरे तेरे नाम से पूरे चोरियां कर रहे, तू गई को पकड़ेगा जाके, जो कॉम्प्लेक्स तू गैर जो इलीगल है बोला, सर्वे में तू शामिल था बोला, वो कॉम्प्लेक्स पे तू जाके ये करेगा तो तेरे पे कितना बड़ा जो है मुसीबत आएंगी, तेरे साथ हम पे भी आएंगी। उसकी वजह क्या है, मेरे को जितने भी नोटिस दिए वो नोटिस बल्दिया में कोई स्टैंडिंग काउंसिल नहीं है, और स्टैंडिंग काउंसिल नहीं होने के नाते वो पूरे नोटिस कमिश्नर के लिए लाए बगैर जो भी इन्होंने अपने दरख्वास्त दिए वो पूरे किसी बाहर से छपा कर लाए, और वो छपा के लाके जो है मेरे को सर्व करे। उसका मैं जवाब दिया। हद तो ये हो गई कि इनका इख्तियार जनवरी में ख़त्म हो गया, फरवरी और मार्च तक मैं भी जो है फाइनल रिपोर्ट के लिए फिरा, कमिश्नर मेरे को एक फाइनल रिपोर्ट भी दिया,
ये बोल के दिया कि मेरे के आरटीए में तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट में हायर अथॉरिटीज को भेज दिया। जब कमिश्नर हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट दिया बोल के भेजा ना, तो उसके बाद तुम्हारा कमिश्नर रिपोर्ट भेजा। 25 जनवरी को आप बोल रहे मैं कलेक्टर मैडम को मिला, मैं वो करा ये करा वेणुगोपालचारी के साथ जाके। आप कलेक्टर मैडम का नहीं, वेणुगोपालचारी के साथ जाके मेरी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने की हिकमत कोशिश करे और कलेक्टर मैडम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करे। आप क्या करे, आखिरी में कलेक्टर मैडम ये मामला चूंकि चोरियों से रिलेटेड है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट फोर्जरी के डॉक्यूमेंट लगाए सो बाद तहसीलदार 2 रिपोर्ट देने के बाद हर ऑफिस में मालूम हो गई। हर ऑफिस में मालूम होने के बाद आप मजबूर हो गए। फिर भी कलेक्टर मैडम तुम्हारी बात रखते हुए भैंसे के जो साबिका आरडीओ साहब थे उनको इस कमेटी को जो है उनको रिफर करेंगे, ये तफसीलात ये जायजात की लो। और वो कलेक्टर साहब मैडम अपॉइंट करने के बाद इन्हों जो है उस आरडीओ को मैनेज करे। मैनेज करने के बाद मैं गया आरडीओ के पास, मैडम बोलने के बाद इन्हों 25 को कुछ मिले, मैं 27 को मिला कलेक्टर मैडम से। मैडम बोले मैं हमारे भैंसा आरडीओ को इंचार्ज दी, उन्होंने आपकी रिपोर्ट लेंगे। मैं मैडम के बोलने के हिसाब से मैं आरडीओ साहब के पास गया। आरडीओ साहब ये बोलते, इनके अल्फाज कुछ निकले आरडीओ साहब के मुंह से, मैं ताड़ लिया। मैं बोला ये लोग सब एक हो गए चटे बटे के। और इनका हमारे एक्स वाइस चेयरमैन का हमेशा से यही रहा कि जो डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन के जो ऑफिसर्स रहते उनको मैनेज करके अपनी दुकान चलाते। और उस बात को मैं यकीनी तौर पर बोल रहा हूँ, जैसा ही जो है मेरे को आरडीओ पे शक हुआ, मैं वो रिपोर्ट के खिलाफ भैंसे का तेलंगाना में मेरा केस पहला है हाइड्रा के ऊपर, जहां शोकास नोटिस पर मेरे को ऑर्डर मिला मेरी प्रॉपर्टी सेव करके। भैंसे में सिर्फ तेलंगाना में पहला है, वरना फाइनल रिपोर्ट से पहले नहीं रहता। और मैं फाइनल तेलंगाना का कोर्ट को जो है 23 अप्रैल को जाके ऑर्डर लाया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये गेम लड़ा वेकेशंस के हॉलीडेज का फायदा उठा के कुछ भी नुकसान करेंगे, इनके मामूलात बहुत है, इन्हों कुछ भी कर सकते बोल के मैं एडवांस प्रिकॉशन लेके मैं अपना फैसला ला लिया। और अल्लाह ताला मेरे को कामयाब भी करा। फैसले में इनका कमिश्नर ये बोलता कि फाइनल रिपोर्ट नहीं हुई बोलने लगा उनके स्टैंडिंग काउंसिल से, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो हाई कोर्ट में बहस हुई। ये बातें आपको नहीं बता रहे उन्होंने। अब उसके बाद देखिए आप, मेरे को 23 अप्रैल को जब ऑर्डर मिला तो मैं जो है तकरीबन 2 महीने के बाद जून में जाके कमिश्नर को ऑर्डर की कॉपी दे के रिसीव लिया, उसकी आपको जीरोक्स कॉपी दे दूं। 2 महीने के बाद दिया, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी जायदाद है, इन्हों अलग जो है पेश कर रहे लोगों में क्यों। मैं फिर उसके बाद जून में देने के बाद मैं कभी नहीं गया ऑफिसों में, नहीं जाके 19 तारीख की शाम में मैं गया था जेसी साहब के पास। मार्च से पहले कलेक्टर मैडम करने गया चूंकि हमारे बॉस है डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद लोकल बॉडी के इंचार्ज है बोल के वो नियत से मैं हमारे जेसी साहब के पास गया। जेसी साहब फैजान अहमद साहब मेरे सामने बुलाए, कमिश्नर को बुलाए, बुला के रात में 8 बजे ये बोले कि तहसीलदार के 2 रिपोर्ट है उनके पास, तो गलत रिपोर्ट लगाया सो कहाँ है वो रिपोर्ट लाके दे, और अगर कुछ होगा तो तेरे को मेमो दे दूं, सस्पेंड कर दूं, और अगर कुछ एक्शन हुआ तो पुलिस केस भी होगा तेरे ऊपर। उन्होंने खामोश बैठने वाले नहीं है। ये बात जैसा वहां पे तय हुई, उस वक्त हमारे मुकामी सब कलेक्टर साहब भी थे, पहली बार उन्होंने भी सुन लिए ये सब चीज़ें मेरे सामने हो रहे सो, कमिश्नर और हम ठहर के थे। अब ये बात जैसा मालूम हुई, इन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बोल रहे मैं मोटेशन को फिर रहा हूँ, वो लेटर लेके करना। अरे मोटेशन को फिर नहीं जी, बल्दिया की कोई काम की अहमियत ही नहीं है हमारे पास। मोटेशन बत्ती बना के तुम अपनी गाफ में डालो, हम अब क्या करने का है, हमारे टाइटल है, हमारे जायदाद है, पैसों की जायदाद है, माँ बाप लेके दिए सो जायदाद है, हम कुछ चोरी की डाल लिए सो नहीं है जायदाद। अब दूसरा सब्जेक्ट आप क्या बोले, तकिया अब्दुल्ला, तकिया अब्दुल्ला का जो है जिक्र निकाले, मी सेवा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं आप लोग। अब मी सेवा कॉम्प्लेक्स में आपसे बहुत सारे बातें सुनाए उन्होंने, मैं छोटा 2-4 चीज़ें बोल दूँ। वो मी सेवा कॉम्प्लेक्स और तकिया अब्दुल्ला खान खबरस्तान को दिए सो वाले, और साथ में वो मस्जिद बाजू में दिखती जो हमारा दाल रूम है उसको डोनेट करे सो वाला का बच्चा मेरे साथ है। महमूद साहब इधर आइए आप, ये महमूद साहब है,
इनके दादा की वो जायदाद है, उन्होंने दिए। अब उसकी तफसीलात देखिए आप। असल में लोगों को जो है गैर जरूरी वरगला रहे, वो जायदाद पहले इनके वालिद जब गए मदरसे को दिए, तकरीबन आज से 40 साल पहले दिए। मदरसा दारुल जामिया अरबिया और इनके दादा के नाम से मस्जिद है, वो इनके वालिद दिए। उसके बाजू की जगह उन्होंने बेचे, उस पर कॉम्प्लेक्स आए लोगों के, उसके बाजू और एक खबरस्तान को गांव के लोगों को दिए। इनका इतना ही है इनका मसला कि ये जो जाबिर साहब जो मिसगाइड कर रहे कि मैं बल्दिया की जायदाद को 400 करोड़ की कर दिया, मेरे भैंसे में पूरे हिंदुस्तान में, हमारा तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान वक्फ के कानून को लेकर इतना एहतजाज कर रहा, हर घर में अगर कोई मसला चल रहा तो वक्फ बोर्ड का चल रहा, और हर नौजवान रोड पे आना चाह रहा। ये पहला वाइस चेयरमैन है भैंसे का जो वक्फ बोर्ड की जायदाद, तस्दीक शुदा जायदाद को म्यूनसिपैलिटी को देने की कोशिश कर रहे। और ये कोशिश के पीछे इनका राज क्या है आप लोगों को बता दूं मैं। वो जो कॉम्प्लेक्स है उसके कुछ मलगियां, वो कॉम्प्लेक्स के कुछ मलगियां इन्हों क्या करे, बेनामी नामों से जो है लोगों के नाम पे करे, वो बेनामी लोग लाखों रुपए में बेचे। अब इन्हों अपनी बकाया के लिए, अपनी जो है अपने चीजों को छुपाने के लिए उस जायदाद को, जो मुसलमानों की अहम जायदाद है जिसपे नाजायज कब्जा करी बल्दिया, उसको देने के लिए इन्हों अकेले टाल मटोल कर रहे, जबकि रेवेन्यू अथॉरिटीज दे दिए, सब दे दिए। अब उसका एक मुख्तसर मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको जो चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये कोई ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जब 2023 में भी जाबिर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के बोले थे कि 342 रुपये 13 आने में लिए मल गया, 1950 में बल्दिया ली। ये सब रिकॉर्ड है, उनके चैनलों पे खुद है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम खामोश बैठे। उस जब भी हमारे ये महमूद साहब का वहाँ पे कब्जा था, इनकी माँ बहनों पे भी केस हुए, हम खामोश बैठे क्योंकि जायदाद को बचाना है, मस्जिद की हिफाजत करना है जो इनके बाप डोनेट करे, वो खबरस्तान को जगह हासिल लेना है, इसलिए हम सब्र करें। उसके बाद इन्हों लोक आयोग में एक केस चल रहा, हाई कोर्ट में तो इनके और भी 4-5 रिट है, इन्होंने नहीं डाले। लोक आयोग में इन्होंने एक जवाब दाखिल कर दिए। जब हम कार्रवाई करते को कुछ पेपर, पुराने पेपर छत्ता बाजार में मिलते सो लाके लगा के इनके नाम से दे दिए उनको, उन्होंने वो ले लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे दिए। फिर परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोल रहे उन्होंने वही लिया है जायदाद बल्दिया ली 50 में, 1950 में। चलो आपकी बात को हम मान लेते, मगर हम जो मुकाम पे रहते, ये शहर जो है भैंसा, ये दक्कन हैदराबाद स्टेट में आता। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कब? 1950 में, 47 में। हाँ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पे हैदराबाद स्टेट में निज़ाम गवर्नमेंट थी, निज़ाम का सिक्का चला। 1948 में ऑपरेशन पोलो के नाम से इंडिया गवर्नमेंट की फौज आई और यहाँ पे जो है निज़ाम को 3 दिन की लड़ाई के बाद निज़ाम सरेंडर हुआ, जिसको हुजूर निज़ाम बोलते हैं। उन्होंने सरेंडर हुए। सरेंडर होने के बाद फौरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करा, निज़ाम को सरेंडर होते जो लेफ्टिनेंट जनरल जो फौज के थे उनको गवर्नर बनाए, उनको पूरे इख्तियारात दिए निज़ाम स्टेट के। वो इख्तियारात औरंगाबाद से लेके इधर बीड़ महाराष्ट्र में भी थे और कर्नाटक गुलबर्गा वगैरह में भी आ गए। उन्होंने अपने इख्तियारात लेके क्या करे, फौरी तौर पे उस जमाने में इनाम जागीर को जो है निकाल के फेंक दिए। मुसलमान कौम रातें रात गरीब हो गई, जागीरदारों को रोड पे ला लिए, जागीर पूरी खत्म करा दिए। हजारों एकड़ जमीन जागीर की खत्म करके गवर्नमेंट के घर में आ रही, तो वो टाइम पे भैंसे में बैल बाजार को 342 रुपए में जमीन खरीदे बोल रहे नो। अब कौन सी बात का यकीन करना लोग? अच्छा वो जायदाद तो आप छोड़ो, वो तो होगा मसला। हिंदुस्तान में जो है हमारा आइन कब बना? 26 जनवरी 1950। वो टाइम पे निजाम प्रमुख बन गए, हुकूमत में आ गए। उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ। एक कारगुजार चीफ मिनिस्टर थे, कारगुजार चीफ मिनिस्टर थे जब कुछ भी नहीं चलता, लेन देन अपना मामला बंटवारे नहीं हुए थे, अपनी रियासत की तकसीम नहीं हुई थी। 52 में पहली बार स्टेट का इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का,
और जिसको नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर बनाए थे उन्होंने 52 में उन्होंने जीते, क्योंकि लोगों में शऊर नहीं था इलेक्शन का। 52 में उन्होंने जीते। 52 में जीतने के बाद 56 में जो है हमारी रियासत जो हैदराबाद स्टेट था उसको इंडिया गवर्नमेंट क्या करी, 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। कुछ हिस्सा कर्नाटक को दिए, कुछ महाराष्ट्र को दिए, बाकी का आंध्रा में रखे, तेलंगाना में रखे, आंध्रा में रखे उस जमाने में, और कुछ हिस्सा जो है ये 3 हिस्से तकसीम होने के बाद 56 में पूरा स्टेट्स बने गए। महिषी की म्यूनसिपैलिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है, 50 में है ना 52 में म्यूनसिपैलिटी थी बोल के। अब इनको तकलीफ क्या थी? इनको तकलीफ ये नहीं थी। हम थोड़ा से काम क्या करें, एक आरटीए का मैं फाइल बताता हूँ आपको। ये आरटीए पे आप देखो, ये 10 तारीख का आरटीए मेरा, उन्होंने 20 को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे। ये 10 तारीख का आरटीए है मेरा। मैं आरटीए में पूछा बल्दिया कब बने गई, नया पहला चेयरमैन कौन था, बल्दिया में पहला इलेक्शन कब हुआ, कमिश्नर कौन था, ये पूछे हूँ। ये पूछे तो आप जो है घबरा गए, घबरा जाके असल मुद्दे छोड़ देंगे, अनाप शनाप बोल के गांव का माहौल खराब करने की कोशिश करे। हम अक्लमंदी से बोले कि 10-15 दिन रुकेंगे, क्योंकि जो भी पेपर से जो भी एविडेंस है वो आगे ना पीछे दे सकते ना, सिर्फ गांव के अमन के लिए हमको लेट देना पड़ा। अब इस हवाले में और एक काम क्या करें आप महमूद के उसमें, जब 50 में बल्दिया नहीं थी, कुछ नहीं थी, आप तो एफिडेविट डाल दिए कोर्ट में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इन्होंने एफिडेविट डाल दिए, इन्होंने फंस गए। बल्दिया की जायदाद बल्दिया की नहीं हो सकती, कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में रहता। इसमें और एक अहम बात मैं बोल रहा हूँ, निजाम गवर्नमेंट में क्या लिखते थे, पट्टे की जमीन को सरकार हर इनाम को इनाम लिखते थे। जो भी आप क्षेत्रवार निकाल के आप करेक्शन कराओ, उसको तेलुगु को मराठी को ट्रांसलेट कराओ, उसमें सरकार बोल के आता। और अब जैसा टीआरएस गवर्नमेंट क्या करे थी, धरनी, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट कांग्रेस की भूभारती बोली, पट्टे की जमीनों को नाम बदल रहे। वो सरकार का सप्लीमेंट्री क्षेत्रवार को लेके वो सरकार है ली चला रहे। तो अब इनका कैसा करना है, इनको मालूमात तो होना ना भाई, गांव के बहुत बड़े आदमी है नो, हर बात में जो है मेरे को पूछना बोलते। मेरी जायदाद लिए वाले को बुलाए आप, 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिए, 21 को मैं खामोश होगा, इनको सुधरा नहीं, उन्होंने समझ रहे मैं डर गया, मैं गांव के अमन के वास्ते कहीं को इसको बहस करो बोल के खामोश बैठा। अब साथी जो है आप बुला लिए, बुला के बोल रहे आप जायदाद लिए तो पूछना नहीं की कहते। अरे कौन सी जायदाद, कौन से जमाने की, क्या है रिकॉर्ड, तुम कुछ नहीं मालूम, तुमको कहीं पूछेगा, उसको डरा रहे पैसे ले लो। तो मेरी जायदाद खोटी नहीं है, आज भी 10 लोग रेडी है मेरे को लेने को। मैं आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट कर दूं, मैं मेरी कार्रवाई जो भी करूं, ये कार्रवाई मैं सिर्फ कलेक्टर मैडम से मेरी गुजारिश है, कमिश्नर पे एफआईआर होना, चीटिंग फॉर्जरी डॉक्यूमेंट लगा के मेरे पे केस करा होने, और उसके बाद कमिश्नर के साथ उसमें ये काम में कौन कौन मुलविस है उनके ऊपर भी एफआईआर होना कमिश्नर के बयान पे, क्योंकि कमिश्नर को जायदाद ही नहीं मालूम, उन्हें टैक्सा ले रहा जाके वो जायदाद पे बेवकूफ। तो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस वास्ते इन लोगों को जो है भटका रहे। और तीसरी बात, 1990 में यही भैंसा बल्दिया की तरफ से इन्हों पोस्ट पे थे वाइस चेयरमैन, इन्होंने एक हलफनामा डाले हाईकोर्ट में दूसरे केस में, फिश मार्केट की बिल्डिंग बने जाती पर, उसमें लिख रहे हो नाला नहीं है, नाली है बोल के लिखे जा रहे हो। जयराज कमिश्नर था उस टाइम पे। अरे तुम जब मालूमात वाले बहादुर खां हैं तो फिर ये उल्टे सुल्टे काम कहीं कर रहे। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरे को इंक्वायरी होना, और मैं जीत के भी आया, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, और मेरी कलेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट है, मैडम आप बोले तो मैं और एक एफिडेविट दे दूं, मैं वो कोर्ट का कागजात को बाजू रख दे दूं, मैं एफिडेविट ये लिख के दे दूं, मेरी जायदाद गलत है तो मैं छोड़ने तैयार हूं, मगर जो कमिश्नर फोर्जरी डॉक्यूमेंट लगा के निकाला वो पहले वेरीफाई करवा, वो वेरीफाई करके केस करना, नहीं तो मैं जायदाद छोड़ने को भी तैयार हूँ। इन्हों क्या लेने की कोशिश करते जी, 1 साल से बोल रहे मैं 9 महीने से घर में उभर रहे, मैं जाके दरखास्त देते फोटो आती है इनको घर में, इन्हों प्रिपरेशन करके डाल रहे और बोलते मैं 9 महीने से जा रहा हूँ, नहीं कोई बोल रहे नहीं कहते, अरे जा रहे नहीं, तुम 9 महीने से यही काम कर रहे और हम भी देख रहे। अगस्त 2 तारीख को बल्दिया को कमिश्नर भैंसा हमारे सब कलेक्टर सब आए थे, वहां पे एक तकलीफ हो गई इनको, जैसा मेरे को आए मेरे को मालूम, मैं भी गया, सब वो पेपर नहीं दे रहा, उन्हें फोर्जरी करा उसको, बोला मैं
फोर्जरी करे तो पेपर नहीं दे रहे हो, अरे दे, और एक दो आरटीए दो बोले, मैं उसी दिन दिया, मैं आपको एविडेंस दे दूं, 2 अगस्त को दिया मैं, उसमें भी उन्हें आरटीए नहीं दिया। मगर उस टाइम पे मैं क्या करा, भैंसे की म्यूनसिपैलिटी को जो इन्वर्ट सेक्शन था वो जकड़े हुआ था इनके तरफ से, वहां पे कोई भी आप इन्वर्ट में लगे तो नहीं ले रहे थे, नंबर नहीं दे रहे थे दरखास्त। मैं जाके इन्वर्ट सेक्शन के बारे में बोला, जेसी साहब उसको आम कर दिए, जो भी आए बगैर पूछे के इन्वर्ट कर देना, शाम में पहुंचा देना बोले टपार। वहां पे इनकी आधी प्यास गल गई, इन्हों हो गए परेशान। ये बात आप मीडिया में सामने कैसा बोलते, मेरे को परेशानी चली बोल के। फिर एक बार इत्तेफाक हुआ, सुबह 6 बजे एक बंदा फोन करा, लोग धरने पे बैठे हुए गरीब, हम पहुंचे। असल मुद्दा ये था, रिपोर्टर भी एक नियत से गए थे, अरे कुछ तो भी ये इशू पे बोलते होंगे बोल के, मगर उस इशू पे नहीं बोले। जो सैनिटरी का जो जवानों का था, तनख्वाहों का मामला, उनके बोनसों का, उनके पीएफ का, उनकी तनख्वाह 21 के जियो के हिसाब से कौन खाए उसका पता होना। आप वो बोलने को तैयार नहीं है। आप 10 साल के चेयरमैन, सुपर पावर अपने आप को बोलने वाले, दो ना खुलासा कौन खाए सो। जब मालूम होगा, इनको इख्तियारात भी बोल रहे हैं आजकल, क्या बोल रहे, कलेक्टर मैडम के इख्तियारात, कलेक्टर के इख्तियारात क्या रहते कहते। कलेक्टर के इख्तियारात आपको कब मालूम है? एक हमारे पास कलेक्टर साहब थे, मुशर्रफ फारूकी साहब, वो मुशर्रफ फारूकी साहब क्या करे, 1-2 किले मारे इनकी होशियारियों पे, इनको समझ में आया कलेक्टर के इख्तियारात क्या है। कमिश्नर अलीम था, उसको सरेंडर करा दिए 20,000। फिर एक मामले में जो है नौकरियों के 19 नौकरियों के बारे में टर्मिनेट करके छुपा दिए पेपर, इनको पता ही नहीं है, वो 19 लोग बेघर हो गए सो। अब ये चीजें इन्हों बोलना नहीं, उसमें उनको कलेक्टर के इख्तियारात मगर वो समझा के गए मुशर्रफ साहब, उनको मानना पड़ता। अब इनको सब कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर के इख्तियारात सिखाना पड़ता। अब इन्हों क्या करे, इन्हों है फ्रस्ट्रेशन में, भोगलाहट का शिकार, जिसको हमारे उर्दू जबान में लोग बोल रहे थे। इन्हों झट क्या करे, इन्हों जैसा 2021 में फसाद हुआ मार्च में, हमारे पास आईपीएस ऑफिसर्स आ गए, आने के बाद से कम्युनल कंट्रोल होगा। ऐसा कंट्रोल हुआ कि भैंसे की आवाम बहुत सांस आशा खुशी की सांस ले रही, भैंसे में कुछ भी कम्युनल होने के चांसेस नहीं है। मगर वो ऑफिसर्स जो मेहनत कर रहे हैं आईपीएस, वो मेहनत उनकी जो है उनको काबिल मुबारकबाद है, सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की। अब इनकी हालत कैसी हो गई, आईपीएस आए जब से इनकी चलती थी दादागिरी, प्रमोटिव ऑफिसरों में डीएसपी रैंक पे, सर्कल पे, इनकी दादागिरी खत्म हो गई। खत्म होने की वजह क्या है, आईपीएस फेयर है, कोई सुनना नहीं चाह रहे कोई चीज, सिर्फ उन्होंने गांव का अमन देख रहे, किसी के फेवर में नहीं कर रहे। हम गलत है तो हमारे को भी डालो। अब यहाँ पे इनके घर में क्या होगा, गंगाजल फिल्म का माहौल होगा। जब कोई भी ऑफिसर आईपीएस आया तो इनको दिख रहा, अरे अमित कुमार दिख रहा इनको, गंगाजल का आईपीएस। अब ऐसे ऑफिसर आ रहे, ऐसे एक्टोरिया चल रहे, जब ये सब होगा खुदा खुदरत से भैंसे की आवाम के वास्ते खुशखबरी के वैसा एक इत्तेला आई कि भैंसे में सब कलेक्टर आ गए। अब भैंसे में सब कलेक्टर आना गलत है क्या, खुशी की बात है। परमोटिव ऑफिसरों से मसाइल हो रहे थे, आईपीएस डायरेक्ट आ रहे, हमारे मसाइल हल होते, चोरों के मसाइल हल नहीं होते। अच्छे लोग तो खुशी होने वाले हैं ना भाई। अब इन्हों हो गए बोगलाहट का शिकार, बोगलाहट का शिकार हो गया। अब इधर उधर से लाके क्या करे, वो आईबी का मसला बता रहे, आईबी को लाक कर दिए, पब्लिक को तकलीफ हो रही। आईबी को लाक नहीं करे, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हो रही। एमआरओ ऑफिस में जो भी जा रहा था, इनके कुछ लोग वहां से इत्तला देते थे, इन्हें क्यों आया, उस पर इनकी वहां पे भी जो है चलती थी दादागिरी, उसका रुखीज बदल दिए उन्होंने सब कलेक्टर साहब। अब जब सब कलेक्टर साहब आए तो निर्मल में हम जा रहे ना, जब भी निर्मल के लोगों में भैंसे के जिम्मेदार आदमी के ऐसे बयानों से बहुत मुतासिर हो रहे, वो लोग बोल रहे कैसे आदमी को चेयरमैन बनाए जीते दिन से, क्यों जी। अरे हमारे पास कलेक्टर ऑफ मैडम जो रहते कैंप ऑफिस, एसपी मैडम जो कैंप, 2 भी गेस्ट हाउस में थे, वो पहले गेस्ट हाउस में चलाट करी गवर्नमेंट ने उनको। जब भी स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्टों में कुछ भी नया कुछ रूल आता तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, नहीं रहने की सूरत में जो चीज सहूलत की ले सकते उसको लेके काम चलाते, ऑफिस कायम करके।
अब इन्हों फ्रस्ट्रेशन में आके क्या करे, वो ऑफिस का डर्टी पॉलिटिक्स बोलते इसको उछाल रहे। मैं कलेक्टर सब कलेक्टर साहब से मुझे गुजारिश है, ये एक आदमी के साथ कोई नहीं है, और ये तुम जिस एरिया के सब कलेक्टर है वहां तकरीबन 40,000 मुसलमान हैं। ये एक आदमी के तरफ से आप जो है हमारे 40,000 मुसलमानों को वैसा ही मत समझो। इनकी राय से कोई मुतफिक नहीं है, इनके हल्के बातों से। इन्हों कम्युनल पॉलिटिक्स रोड पे खेले तो आईपीएस आगे उठाएंगे बोल के इन्हों ये कम्युनल गेम खेले, इन्हों आईपीएस आने की देर है, आइए सब। तो ये चीजों को हम उजागर कर सकते थे, दूसरे दिन दे सकता था, मैं जितना आप बोल रहा हूं जब भी बोल सकता था, मगर मैं हमारे गांव के अमन शांति के वास्ते रुक के बोल रहा हूं। अब तीसरी बात, महमूद होगा, जरा बैठो उधर। अब मी सेवा कॉम्प्लेक्स के मलिया जो इन्हों बेचे सो है, कुछ लोगों से मालूम हो रहा कि जो है नए नाम आ गए वहां पे। मैं फैजान साहब से, कलेक्टर मैडम से गुजारिश कर दूं कि वो नए नाम कौन से है उनका निकालना, पुराना क्यों विड्रा हुआ, नए नाम आए तो रीटेंडर क्यों नहीं हुआ। भाई जायदाद वक्फ की है या मी सेवा जो है बल्दिया की है, उसका फैसला हो दो अदालत में, मगर जो बेचे सो जायदाद कुछ नामों पे हुए कुछ नहीं हुए बोल के चल रहा, वो निकलना। तुम हमारी जायदाद को नाम रख रहे, मैं दूसरे भी और बहुत जायदाद हैं, अभी नहीं बोल दूं, जब टाइम आएंगे जब बोल दूं। और सबसे अहम बात, अब भैंसे के माहौल को मेरे कलेक्टर मैडम से गुजारिश है, भैंसे में अमन रखना है तो भैंसे को आप, भैंसे के बल्दिया के जितने भी करप्शन के इश्यूज है, भैंसे की बल्दिया के जितने भी करप्शन के इश्यूज है, वो इश्यूज को उठाइए आप। वो इश्यूज से भैंसे में अमन कायम हो सकता, नहीं तो भैंसे के करप्शन में जो लोग मुलविस है, इनके हदा पार करने की इंतहा है, कुछ भी करके भैंसे के अमन को खराब कर देते। मेरा और एक है चौथा मुद्दा, हमारे राधेश्याम भाई इधर आओ। ये मेरे दोस्त राधेश्याम, इन्हों भैंसे के बड़े काश्तकार, सुधा बाबू प्रोजेक्ट में इनकी जो है सबसे ज्यादा जमीन इनकी गई भैंसे में। वो जायदाद के बाद उन्होंने कुछ खेती लेके करे, अब उनसे नहीं हो रहा, बच्चे उनके आईटी पढ़ लिए, तो इन्हों क्या करे मेरे दोस्त, वो जायदाद को बेच के खेतों को कॉम्प्लेक्स बनाने प्लाटा लिए रोडों पे, एकदम क्लियर टाइटल। अब इनके परमिशन का इशू आया, इनको परमिशन दिए पहले, बाद में दूसरा कमिश्नर एक आके बोलता तुम्हारे परमिशन नहीं है, बोलता उन्होंने एसीबी से ट्रैप कराया उसको, वेंकटेश्वर लोग को, इन्हों छे वो राधेश्याम भैया कराने वाले। और आज बोलूं मैं, ये राधेश्याम भैया बोलेंगे कितने लाख रुपए लेके परमिशन दिए। ये तो एक केस है कलेक्टर मैडम, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे 40 आदमी है मेरे पास आके बोलने वाले, 40 आदमी को लाके बयान करा दूं, पहले इंक्वायरी करो, एफआईआर होना। एक भैंसे का एक आम नागरिक, एक काश्तकार, एक एम्प्लॉई परमिशन लेके पैसे दे रहा, तो किसको पैसे दे रहे, गवर्नमेंट फीस कम, इनके पैसे ज्यादा। कितने पैसे दिए राधेश्याम भैया? 4 लाख रुपए दिया सब। 4 लाख रुपए दिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स। वो तो अपने इसकी फीस तो अलग है, अपने ऑफिस फीस अलग है, बाकी के जो अलग दिया ना पड़ा 4 लाख रुपए देके, 4 लाख रुपए दिए तो बाद में परमिशन दिए। वो 4 लाख देने के बाद भी उसको सताए तो एक ऑफिसर ट्रैप हुआ, कमिश्नर, उसकी लाइफ खत्म हो गई। अफसोस ही है हमारे, मगर वो किसके तरफ से हो रही, पैसे कौन ले रहे, उनके तरफ से हो रही, वो भी मामले होना। आज भैंसे में जितना भी करप्शन है, सिर्फ बल्दिया में कोई ऑफिस में नहीं है करप्शन। 4 लाख कौन से प्रॉपर्टी पर लिए? जिसमें परमिशन के वास्ते 4 लाख रुपए देके, फिर गवर्नमेंट फीस अलग बंद देके घर के किसको दिए 4 लाख रुपए, किसको दिए? अब उनके आदमी भेजा टाइम पे बोलते नहीं, वो टाइम पे बोलेंगे, ऑफिसर बुलाए तो बोलना है। वो जो ऑफिस जो कमिश्नर टैग हुआ ना लास्ट टाइम निर्मल रोड पे प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के वास्ते दिए। अभी और बहुत सारे पन्ने हम आप लोगों को बाद में खोलेंगे। ऑफिसर अगर मदद करेंगे, इंक्वायरी करना चाह रहे होंगे तो बिल्कुल हमारे राधेश्याम को लेके मैं आता हूँ। ऐसे 30-40 केस है मेरे पास, जो लोग तंग हो गए सो पैसे देके। ये सब चीजों को हटाने के वास्ते इनको आईपीएस अच्छे नहीं दिख रहे, इनको जो है वो स्पेशल ऑफिसर अच्छा नहीं दिख रहा। मेरे केस में स्पेशल ऑफिसर जो है मैं कभी नहीं गया साहब, मैं अगस्त 2 अगस्त तक भी आप अच्छा दिखा आपको फैजान अहमद। अब परसों जाके मेरे फेवर में बात हुई तो आप बोल रहे मैं लिया दिया, मैं कहना है क्या देने को। मैं आपसे और एक भी गुजारिश करता हूँ, मेरे केस में जो रिट नंबर है उसमें वकील का मेरे नाम है,
वो नाम कोड मारो आप, उसके बेचारे के केसों में सिर्फ 3 केस है प्रोफाइल में। इनके जो वकील हैं बड़े बड़े 200 केस है इनके पास 1 साल में। ये 8वां 9वां महीना है ना, 10वां महीना है, 200 से ज्यादा केस है। मेरा 1 साल की हिस्ट्री रहती, 1 साल की हिस्ट्री में 3 केस है। मैं गरीब आदमी को देके ऊपर वाले के भरोसे में सब कर ले रहा हूँ, इनको देखा नहीं जा रहा। तो हमारी और एक बार मैडम से गुजारिश है, जो म्यूनसिपैलिटी का जो चल रहा, म्यूनसिपैलिटी के जो भी इश्यूज चल रहे उसमें इनके लोग ये बोल रहे कि साहब एक बयान दे दिए, पूरे ऑफिसरों को हटा दिए, मैडम खुद देख रहे। ये अफवाह फैला के पूरे जो है जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको मायूस करने की कोशिश हो रही। हमारी गुजारिश है इस पे और ज्यादा इंक्वायरी होना। रेती घरों में 6-6 महीने कौन जाने, उनके भी नाम आए हमारे पास, पूरी तहकीकात होना। और साथ में मेरे मीडिया के भाइयों से मैं जो है 2 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा और एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको बाहर आना पड़ता, मैं बाहर चल के बोलूंगा, कैमरों के ताल्लुक से बोल दूं। हाँ, बोल दो। मेरे घर के पास ये भैंसे की क़यादत मेरे घर के पास ऑफिस खोल के कैमरे लगाए तो लगाए, गैर कानूनी कैमरे लगाए पूरे पोलों पे। उसके वास्ते भी ऐसा ही मौका ढूंढे उन्होंने। लास्ट टाइम गणेशों के जब कैमरे चल रहे होंगे तो लाके लगा दिए कैमरे के, मैं समझ रहा हूँ गणेशों के होंगे। अब कुछ बोला तो कम्युनल करता है इन्हें, अब क्या बोल सकते हैं, इन्होंने चैंपियन है, इन्होंने कम्युनल के। हम खामोश बैठ गए, उन्होंने कैमरे लगाने के बाद कोई रुका नहीं काम, पूरे तहकीकात हो रही, पूरा पानी नहीं कर रहा इनका। अब उनको बोल नहीं सक रहे तो उन्होंने कुछ भी जो है सोच ले रहे। हाँ, और एक बात, हमारे को कैमरे जो लगाए उसका मेरे को कोई डर नहीं है, मैं तो बर्दाश्त कर दूं, मगर इसकी पॉलिटिक्स में इन्हें बहुत सारे तकलीफा, जायदादों पे हाथ डाला, चिल्लर लोगों से कुछ भी बोलने लगाया, उसका मलाल नहीं है, डिफेंस कर रहा हूँ। मगर मेरे को डाउट है, एसपी मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है, भैंसा एसपी से रिक्वेस्ट है कि इन्हें अब हद से ज्यादा, क्योंकि इख्तिदार की इनकी इतनी लालच है कि इन्होंने फर्स्ट स्टेशन में आके कुछ भी कर सकते। मेरा एक लुता एक बच्चा है, मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूं, मालूम हो गया। मेरे बच्चे को किडनैप करने का डर है, इन्हें कैमरे बाज करके महाराष्ट्र के आदमियों को लगा के किडनैप करके मेरे को झुकाने देख रहा। अगर मेरे बच्चे को झुकेगा, ये कैमरे जिम्मेदार रहेंगे जाबिर के। आप चलो, मैं कैमरे बताता हूँ आपको साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरे लगा कितने दिन हुआ? 1 साल हो रहा। नहीं साहब, आपको डाउट कैसा हुआ किडनैप करने का? पूरे हार्डवेयर इस्तेमाल करे, फेल होने के बाद रहता क्या? मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही। अच्छा, ये पुराना महला है हमारा, यहाँ के खवातीन हमको बचपन से बड़े हुए तक देखे, हमारे गोशा पर्दा नहीं है, यहाँ पे ओढ़ने से जो है घरों में आ जाते हैं औरतें, यहाँ ट्रैफिक नहीं रहती है गलियों में। इन्होंने कैमरे लगाए, अब से सब दरवाजे बने, गरीब गुरबा किराएदार सब परेशान है। अच्छा, पूरे रियासत में कहीं भी नहीं है, स्टेट में कहीं भी ऐसे कैमरे। इतना डर खौफ कैसा है ये? आप बता रहे हैं भाई, आपका डर कितना है सो हमारे से। और अभी आखिरी बात, डर्टी पॉलिटिक्स से कुछ भी गाली गलौज वापिस आई है, जो इसके ना जो भी पुकारेंगे उसके नाम का कुत्ता पालतू मैं घर में। मेरे बच्चे को बहुत शौक है जानवरों का, हर एक के नाम का एक कुत्ता पालने वाला हूं मैं। अच्छे से बोल दे रहा हूं, जमहूरियत है, हम भी लड़ रहे, तुम भी लड़े होंगे, वहां तक आए। मगर अगर डर्टी पॉलिटिक्स करके कुछ भी बोलेंगे तो याद रखो, एक एक का नाम का एक एक कुत्ता पाल के बता दूं, वो नाम से आना वो कुत्ता मेरे घर में।